नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाएगी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पक्की बात है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखिए, एक छोटा सा एथिकल इशू है। अभी कल की बात है कि किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल जो है ज्वाइन कर रखा है। अब प्राइवेट स्कूल उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, तो उस स्कूल में जो है वो कम मिनिमम जो फीस है वो कम से कम 1000 जो है वो मिनिमम फीस है। तो सेकंड क्लास में जो है वो एक बच्ची जो है वो पढ़ती है, और वो सेकंड क्लास की बच्ची पढ़ती है। तो उसने जो है वो अपनी मैडम का नंबर मांगा। उसने नंबर मांगा और उसने कहा कि उनके पास जो है वो क्या है, उनके पास जो है वो जो नए फ़ोन चले हुए हैं, एंड्रॉयड फ़ोन जो चले हुए हैं ना, तो उनके पास वो फ़ोन नहीं है। तो उनकी जो मम्मी है वो उस फ़ोन के ऊपर जो है वो अपना काम नहीं देख पाती, बच्ची का काम नहीं देख पाती। तो आप अपना नंबर दे दें ताकि जो है वो क्या हो, वहाँ से बच्ची को कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, फ़ोन करना हो, तो वहाँ से वो कर पाए। चलो ठीक है, इतनी सी बात है। देखो, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को कितनी मेहनत से जो है वो पढ़ा रहे हैं। अब देखो, 1000 मिनिमम फ़ीस है, तो 1000 तो कम से कम वो बच्ची भी स्कूल में देती होगी, और 1000 फ़ीस जब वो बच्ची स्कूल में दे रही है तो उनकी आर्थिक स्थिति आप सोच सकते हैं कि उनके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है आज के टाइम में, जहाँ पर एक तरह हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों की बात करते हैं। एजुकेशन को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वे से जो है जोड़ा जाए, ई लाइब्रेरीज़ की बात करते हैं। वहाँ पर पेरेंट्स अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके जो है वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक मैसेज आपके लिए यहाँ से ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, या फिर आप बीएड कर रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे चलकर, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल कहीं पर भी पढ़ाएंगे, तो कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ जो है बेईमानी ना करें, कभी भी अपने प्रोफेशन के साथ जो है वो धोखा ना करें। क्योंकि पेरेंट्स बड़ी मेहनत से और बड़ी उम्मीद के साथ बच्चों को भेज रहे हैं। वो एक स्कूल नहीं भेज रहे हैं बच्चों को, वो आपके पास भेज रहे हैं बच्चों को कि वहाँ पर जाएंगे तो आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे, और जब वो भविष्य में बड़े हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली जो पेरेंट्स ने दिक्कत सही है उन दिक्कत को जो है वो दूर करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल होंगे कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जो है वो कैसे ना कैसे करके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो पढ़ाए जाते, पेरेंट्स के द्वारा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल में भी फिर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती। बस एक हौसला होता है कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो कितनी भी सैलरी आपको मिलती है डजेंट मैटर, परंतु आपका जो काम है ना उसके साथ बड़ी ऑनेस्टी रखें, बड़ी लॉयल्टी के साथ जो है वो अपना काम करें, ताकि किसी का भविष्य जो है वो आपके कारण जो है वो खराब ना हो। और दूसरी बात तो यहाँ से ये भी निकल कर आती है कि हमारे हिमाचल के सरकारी स्कूल जो है वो अच्छे होते तो शायद ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते। अब देखिए, आप भी जो है वो टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो गवर्नमेंट टीचर बनना आपका भी ज़रूर सपना जो है वो होगा। तो अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनते हैं ना, तो अपने वहाँ पर भी अपने प्रोफेशन को इतनी लॉयल्टी के साथ जो है वो निभाएं कि प्राइवेट स्कूल से जो है वो बच्चे आपके पास जो है वो आना पसंद करें, आपके कारण जो है वो स्कूल का नाम हो जाए, और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एक छवि खराब हुई है वो छवि जो है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो बड़ी ही क्रीम चुनकर जाती है, परंतु वो क्रीम बाद में चलकर जो है वो एक्सपायर हो जाती है। कहते हैं ना कि एक्सपायर चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, तो उस तरह की वो क्रीम वहाँ पर जाकर हो जाती है, और उसको फिर जंग लगना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि हमारे पास बहुत ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, परंतु मैं तो यही मैसेज ओवरऑल देना चाह रहा था कि जो भी काम करें ना बड़ी ईमानदारी से करें, क्योंकि आपके उस काम से जो है वो बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे सपने जो हैं वो लोगों के जुड़े हो सकते हैं। तो यही था। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ बैन ऑन मोनाल हंटिंग। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है मोनाल की हंटिंग पर, मोनाल के शिकार पर जो था वो कब प्रतिबंध जो था वो लगा दिया था। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1982 में, ऑप्शन बी सही आंसर है, 1982 में जो है वो मोनाल की हंटिंग पर जो है वो बैन लगा दिया था। अब देखो, मोनाल की हंटिंग पर जो था वो 1982 में जो था वो बैन लगा दिया गया था। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि मोनाल जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो था वो किसी टाइम हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जो था वो किसी टाइम हुआ करता था। ये 2007 से पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो था वो हुआ करता था। 2007 में जो है वो मोनाल को चेंज कर दिया गया, और जुज्जू राणा को जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो था वो बना दिया गया। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी हंटिंग पर जो था वो 1982 में जो है वो
बैन लग गया था, क्योंकि ये इलीगल ट्रेड हो रहा था और इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनका ट्रेड जो था वो किया जा रहा था। अब 2007 से पहले हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है ना वो भी मस्क डियर हुआ करता था। तो मस्क डियर जो है वो हिमाचल प्रदेश का क्या होता था, स्टेट एनिमल जो था वो होता था, परंतु इसको भी चेंज कर दिया गया और स्नो लेपर्ड को जो है वो प्रेजेंट टाइम में ये जगह दी गई है। आपने ध्यान रखना है कि 2007 से जो है वो स्नो लेपर्ड को जो है ये जगह मिली है। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें यहाँ से, क्या स्टेट एनिमल है, क्या स्टेट बर्ड है। इंपॉर्टेंट वन तो ये है कि 1982 में इसकी हंटिंग पर जो है वो बैन लग गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं भराड़ा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विलेज भराड़ा नियर कुमारसेन ऑन। तो बोलते हैं कि भराड़ा मेला कुमारसेन के निकट भराड़ा गांव में जो है वो आयोजित होता है, परंतु ये आयोजित कब होता है। तो नया मेला है, पहले तो ध्यान रखें कि भराड़ा मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित होता है, ये कुमारसेन में जो है वो आयोजित होता है। ये ज्येष्ठ महीने की पहली को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ज्येष्ठ मंथ जो है वो सही आंसर है। यहाँ से हम थोड़ी सी और भी जानकारी जो है वो इस मेले के बारे में जो है वो जानते हैं। ये जो भराड़ा मेला जो है ये भराड़ा गांव कुमारसेन के समीप जो है वो सेलिब्रेट होता है और फर्स्ट ऑफ ज्येष्ठ महीना मई महीने में लगभग ये सेलिब्रेट हो जाता है और काफ़ी एंशियंट टाइम से जो है ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है देवता कोटेश्वर को जो है वो मेले में लाया जाता है। उनके ऑनर में, उनकी रिस्पेक्ट में जो है वो गोट भी जो है यहाँ पर सेक्रीफाइस की जाती है, भेड़ें जो है वो सेक्रीफाइस की जाती हैं और ये मेला जो है फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है नाटी और भी जो है फंक्शन यहाँ पर किए जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अगर अभी कोई फेयर फेस्टिवल हुआ जो आपको याद रखना है तो आपको कौन सा याद रखना है, सैर जो है वो आपको ध्यान रखना है। सैर जो है वो सितंबर के महीने में जो है वो होता है और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि सैर का जो ये त्यौहार है ना इसको बड़ा दिन भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। बड़ा दिन भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। और इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है वो बार्बर जो होते हैं वो घर घर जाते हैं और मिरर जो है वो लोगों को दिखाते हैं और उनको जो है वो उसके बदले जो है वो कुछ ना कुछ दिया जाता है उसके बदले। तो ये आप ध्यान रखें। सैर के बारे में आपने ध्यान रखना है और यहाँ से आपने भराड़ा मेला जो नया जाना उसके बारे में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट वन है यहाँ से। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोलते हैं बिसाइड शिमला विच अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बॉर्डर विद उत्तराखंड। तो बोलते हैं कि हिमाचल के अलावा हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है वो उत्तराखंड के साथ जो है वो लगती है। देखो हिमाचल प्रदेश का अगर आप मैप देखेंगे ना तो हिमाचल प्रदेश के मैप से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम हिमाचल का मैप भी देखते हैं, उसके बाद ही जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर को जो है हम सॉल्व करते हैं। तो मैप देखिए आप, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम उत्तराखंड की बात करें ना तो उत्तराखंड किस साइड जो है वो पड़ता है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के जो है दक्षिण पूर्व में जो है वो पड़ता है। मतलब हिमाचल प्रदेश के जो है ये साउथ ईस्ट में जो है वो पड़ता है। कुछ इस साइड जो है वो हिमाचल प्रदेश के ये पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, कुछ इस साइड जो है वो हिमाचल प्रदेश के ये पड़ता है। तो इसके साथ हिमाचल प्रदेश का किन्नौर यहाँ जैसे है कुछ उत्तराखंड ना, तो यहाँ जैसे आप उत्तराखंड मान के चलिए इंडिया के मैप में, तो यहाँ पर इसके साथ किन्नौर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, शिमला बाउंड्री शेयर करता है और सिरमौर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से जो है वो किसके साथ, उत्तराखंड के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन से, किन्नौर, शिमला और सिरमौर। अभी आप देखिए आंसर क्वेश्चन में जो था वो क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था बिसाइड शिमला, शिमला के अलावा जो है वो कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो शिमला के अलावा जो है, शिमला के अलावा किन्नौर और सिरमौर ये दोनों जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। बी और सी दोनों, बोथ 2 and 3 होगा यहाँ पर, बोथ 2 and 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर और सिरमौर ये दोनों ही बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, उत्तराखंड के साथ, और शिमला भी जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम इसी तरह से बात करें तो हमने हरियाणा भी एक दिन पढ़ा था, हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है पंजाब, पंजाब के साथ सोलन बाउंड्री शेयर करता है, बिलासपुर जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, ऊना जो है वो बाउंड्री शेयर करता है पंजाब के साथ, और कांगड़ा भी जो है वो पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और चंबा भी जो है वो पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इनके नाम ध्यान रखने हैं। आपने ध्यान रखना है कि तिब्बत जिसको चीन भी कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसके साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उसके साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। ये आप ध्यान रखें। मुख्य रूप से ये हो गया जी हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बोलते हैं एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश याक ब्रीडिंग फार्म हैज़
बीन एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है ये याक प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में देखो याक प्रजनन केंद्र भी जो है वो स्थित है, और ये याक प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। ये जो है जहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है लरी में ही जो है ये याक ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पूरा सिनेरियो जानते हैं किस तरह से है, क्या बात है। पूरा सिनेरियो इस तरह से है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है। ये जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है ना, इसमें स्पिति ब्रीड जो है वो घोड़ों की वो रखी गई है, और ये जो है वो लरी में स्थित है। तो लरी में जो है वो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म स्थित है, घोड़ों का प्रजनन केंद्र जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। लरी के अलावा आपने ध्यान रखना है कि अब जगह नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है वहाँ पर एक याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो सेटअप कर दिया गया। याक ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो फिर लरी में ही जो है वो स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि दिसंबर 2022 तक टोटल नंबर ऑफ याक जो था वो यहाँ पर कितने थे, 63। टोटल नंबर ऑफ 63 याक जो था वो यहाँ पर थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि घोड़े कितने हैं। यहाँ पर तो 71 हॉर्सेज जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में लरी में जो है वो है। ये आप ध्यान रखें कि कितने घोड़े हैं, कितने याक यहाँ पर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और भी क्या ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो आपने ध्यान रखना है कि अंगोरा रैबिट फार्म भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कंदवारी, कांगड़ा और नगवाएं मंडी में जो है वो स्थित है। कंदवारी, कांगड़ा और नगवाएं मंडी में स्थित है। यहाँ पर भेड़ों के प्रजनन केंद्र की बात की जाती है तो हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो शिमला, हमीरपुर और किन्नौर में जो है वो स्थित है। शिमला में कहाँ पर स्थित है, शिमला के जियोरी में। शिमला के जियोरी में जो है ये भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। हमीरपुर में बात की जाती है तो हमीरपुर के ताल में जो है ये भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। और किन्नौर की बात की जाती है तो किन्नौर के कड़छम में जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि किन्नौर के कड़छम में जो है ये स्थित है। तो ये आपको पता चल गया, आपको भेड़ों के बारे में पता चल गया, आपको याक और हॉर्स और अंगोरा रैबिट फार्म के बारे में पता चल गया। ये इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या पूछते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर अभी जो एचएएस का एग्जाम आ रहा है या कोई ऐसा एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बोलते हैं अंडर एनिमल, यहाँ पर होगा एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, यहाँ पर एनिमल होगा। बोलते हैं एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। आपके पास कुछ यहाँ पर जोनल हॉस्पिटल दिए गए हैं, पॉलीक्लिनिक्स दिए गए हैं, वेटरनरी हॉस्पिटल दिए गए हैं और वेटनरी चेक पोस्ट जो है वो दी गई हैं। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये सारा डाटा जो है वो दिया गया है। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एनिमल हेल्थ को लेकर बात करते हैं, डिजीज़ कंट्रोल को लेकर बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कितने जोनल हॉस्पिटल जो हैं वो स्थित हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 3 जोनल हॉस्पिटल जो है वो स्थित है, 4 नहीं है। हमारे पास 3 जोनल हॉस्पिटल जो है वो स्थित है। अगर हम बात करते हैं पॉलीक्लिनिक्स की तो 10 पॉलीक्लिनिक्स जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि 10 पॉलीक्लिनिक जो है वो यहाँ पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं वेटनरी हॉस्पिटल की तो वेटनरी हॉस्पिटल जो है वो कितने स्थित हैं, यहाँ पर 362 वेटनरी हॉस्पिटल जो है वो स्थित हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि 362 वेटनरी हॉस्पिटल हमारे पास स्थित है। वेटनरी चेक पोस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 6 वेटनरी चेक पोस्ट भी स्थित है। तो ये भी सही है। बोथ सी एंड डी आर करेक्ट, ये दोनों ही जो है वो सही होंगे हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर भी एक फैक्ट निकल कर आता है कि हिमाचल प्रदेश में पशुओं को लेकर जो है अगर उनको कोई हेल्थ इशू होता है, उनकी डिजीज़ है कोई, उसको लेकर कंट्रोल करना है ना, तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह से जो है वो इस तरह के सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, हॉस्पिटल टाइप में जो है वो बनाए गए हैं। और ये क्या क्या बनाए गए हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में 3 जो है वो जोनल हॉस्पिटल बनाए गए हैं, 10 हिमाचल में पॉलीक्लिनिक्स बनाए गए हैं, 60 जो है यहाँ पर सब डिवीज़न लेवल पर वेटनरी हॉस्पिटल बनाए गए हैं और 362 जो है वो वेटनरी हॉस्पिटल हैं, 30 यहाँ पर 30 जो है यहाँ पर सेंट्रल वेटनरी डिस्पेंसरीज हैं और 6 यहाँ पर वेटनरी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और ये सारा का सारा डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है, ये दिसंबर 2022 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि इस तरह का डाटा पूछा जाएगा एग्जाम में। पता चल गया ना आपको कितने जोनल हॉस्पिटल हैं एनिमल्स को लेकर, पॉलीक्लिनिक्स, वेटनरी हॉस्पिटल, वेटनरी चेक पोस्ट, ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्टली जो है वो मैच किया गया है, सही तरह से जो है वो मैच किया गया है।
हमारे पास कुछ एक सीए स्टोर जो है वो दिए गए हैं और उन एप्पल के सीए स्टोर दिए गए हैं और उनकी कैपेसिटी जो है वो दी गई है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी का सिनेरियो आप देख रहे हैं ना कि मैचिंग में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैचिंग इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जगह से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। पहले तो यहाँ से ध्यान रखें कि ये सीए स्टोर जो है वो दिया गया है। सीए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीए की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल एटमॉस्फेयर। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर होते हैं, मतलब जो चीज़ यहाँ पर रखी जाएगी उसको ये खराब नहीं होने देते। अब एप्पल यहाँ पर रखा जाएगा तो एप्पल को ये ऐसे टेम्परेचर पर मेंटेन करेंगे कि ये ऐसा ही रहेगा जैसा यहाँ पर लाए होंगे। तो जरोल टिक्कर में जो है यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि जरोल टिक्कर कोटगढ़ में है और यहाँ पर जो है वो 640 मैट्रिक टन का जो है वो एक क्या है, यहाँ पर ये सीए स्टोर जो है वो स्थित है। गुम्मा जो कि कोटखाई में स्थित है, यहाँ पर 640 मैट्रिक टन का जो है वो एक सीए स्टोर स्थित है। ऑडी जो कि कुमारसेन के पास स्थित है, यहाँ पर जो है वो 700 मैट्रिक टन का जो है वो एक क्या है, सीए स्टोर जो है वो स्थित है। और रोहड़ू में भी जो है वो एक 700 मैट्रिक टन का जो है वो सीए स्टोर स्थित है। यहाँ पर 700 होगा, 700 मैट्रिक टन का जो है वो सीए स्टोर यहाँ पर भी स्थित है। तो टोटल अगर हम बात करें ना तो टोटल यहाँ पर 2680 मैट्रिक टन के जो है 2680 मैट्रिक टन के जो है वो एप्पल प्रोड्यूस यहाँ पर यानी कि एप्पल के जो स्टोर रखे गए हैं वो जो है हमारे पास स्थित है, सीए स्टोर जिनको कहते हैं। तो करेक्टली मैच आपसे पूछा गया है तो कौन कौन से, ये तीनों ही, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही जो है वो करेक्टली मैच किए गए हैं और पहला जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया था। ये 640 जो है वो मैट्रिक टन इसका होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वही लिखा गया है, ये एचपीएमसी के द्वारा जो है वो स्थापित किए गए हैं। एचपीएमसी के द्वारा सक्सेसफुली जो है ऑपरेट भी किए जाते हैं। एचपीएमसी का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये इसका पूरा नाम है। और 4 सीए स्टोर जो है वो है, एक जरोल टिक्कर हो गया 640 मेगावाट का, और दूसरा आपने ध्यान रखना है गुम्मा कोटखाई का 640 का हो गया, ऑडी का हो गया 700 मैट्रिक टन का, रोहड़ू का हो गया 700 मैट्रिक टन का। तो ये सारे आप ध्यान रखें यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि किस तरह से जो है वो क्या बात है। टोटल कैपेसिटी भी इनकी 2680 मैट्रिक टन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें जी क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी बिल्ट दमदमा महल। तो दमदमा महल मंडी के किस राजा के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। दमदमा महल मंडी में स्थित है और मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा जो था ये बनवाया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सूरज सेन थे मंडी के राजा जिन्होंने इसको जो था वो बनवाया था। अब यहाँ से कुछ और भी बातें हम क्लियर करेंगे, कुछ और भी पॉइंट जानेंगे। मंडी के राजा सूरज सेन जो थे ना, इनके द्वारा जो था वो 1625 में एक किला भी बनवाया गया था जिसका नाम था कमलागढ़ किला। ये आपने ध्यान रखना है, जिसका नाम क्या था, कमलागढ़ किला जो था वो इसका नाम था। ये आप इसका नाम ध्यान रखें किसके द्वारा बनवाया गया था, सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। इनके द्वारा ही दमदमा महल भी जो था वो बनवाया गया था। कुल्लू के राजा मान सिंह ने जो था वो सूरज सेन को जो था वो एक युद्ध में भी जो था वो हराया था। सूरज सेन के 18 पुत्र थे और 18 के 18 पुत्रों की जो था वो मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद जो था वो सूरज सेन ने माधव राय की जो था वो चांदी की प्रतिमा जो था वो स्थापित की थी और 1648 में जो था ये भगवान माधव राय की जो मूर्ति चांदी की प्रतिमा थी उसकी स्थापना जो था वो करवाई थी। और इन्होंने, आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो फिर शोभा यात्रा जो मंडी में निकलती है शिवरात्रि के दिन, ये इस दिन से ही जो है वो निकलती है जब इन्होंने ये करवाई थी। तो शिवरात्रि मेले में जो है रथ यात्रा का आरंभ भी जो है वो इसी तिथि से जो था वो किया गया था, ये भी आप ध्यान रखें। तो सूरज सेन के बाद जो था वो उनके भाई बने थे राजा, भाई जो था वो थे सूरज सेन के बाद श्याम सेन जो मंडी के जो था वो शासक बने थे और इनके द्वारा माता काली का मंदिर जो था वो वहाँ पर बनवाया गया था। और भी मंडी के बहुत सारे फेमस राजा रहे, जैसे कि अजबर सेन राजा हो गए मंडी के राजा अजबर सेन के द्वारा भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उससे पहले मंडी के संस्थापक जो हैं उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि मंडी रियासत के संस्थापक कौन थे। बाहू सेन के द्वारा जो था वो मंडी रियासत की स्थापना की गई थी, वो ध्यान रखें। मंडी रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, राजा जोगिंदर सेन जो था वो मंडी रियासत के जो था वो अंतिम शासक हुआ करते थे। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से निकल कर आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं कुनिहार मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920 अगेंस्ट हु अमंग द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि कुनिहार आंदोलन 1920 में आरंभ हुआ था, ये किसके विरुद्ध जो था वो आरंभ हुआ था। देखो कुनिहार आंदोलन जो था वो 1920 में कुनिहार के जो राणा हुआ करते थे हरदेव, इनके खिलाफ जो था वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए राणा हरदेव जो है वो सही आंसर होगा। इनके खिलाफ जो था ये स्टार्ट किया गया था। पहली बात कुनिहार आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। पहले तो हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं, फिर हम और भी पॉइंट यहाँ से क्लियर करेंगे। कुनिहार मूवमेंट 1920 में हुई। राणा हरदेव जो कुनिहार के थे उनके खिलाफ हुई। बाबा कांसीराम और गौरी शंकर, इन्होंने जो था यहाँ पर फेमस रोल जो था वो प्ले किया, फेमस लीडर थे ये। और राणा हरदेव सिंह जो था वो कुनिहार रियासत को इन्होंने जो था वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, ये आपने ध्यान रखना। और अब देखो कुनिहार का प्रभाव जो था वो किस तरह से रहा था इस आंदोलन का। 1920 में जो है वो किसानों के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई गई। और राणा के विरुद्ध जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो आपने ध्यान रखना है कि आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। अब रियासत ने क्या किया, रियासत ने जो था वो अंग्रेजों की सहायता ली और आंदोलन को जो था वो दबा दिया। उन्होंने आंदोलन को दबा दिया और जो लोग उकसा रहे थे, जो लोग लीडर थे, उनको जो था वो जेल में बंद कर दिया गया। और 1921 में जो है वो बाबा कांसीराम और भी लीडर देखने को मिलते हैं हमारे पास, जैसे कि वो शहर के सत्यानंद स्टोक्स हो गए। इन्होंने पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया और बेगार के विरुद्ध जो था वो आवाज़ उठाई। सत्यानंद स्टोक्स ने जो था वो पूरी सारी पहाड़ी रियासतों को लेकर जो था वो आंदोलन चलाया। 1921 में जो था वो सत्यानंद स्टोक्स ने जो है वो बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर में एक सम्मेलन किया। और इसके पश्चात जो है वो बुशहर में राजा पदम सिंह कुछ टाइम हुआ करते थे, उन्होंने बेगार को समाप्त करने का जो था वो आश्वासन जो था वो दिया था। तो इस तरह से ये आंदोलन था। पूरा प्रभाव किस तरह से देखने को मिला वो भी आपने जान लिया। 1924 में इसके बाद जो है वो सुकेत सत्याग्रह जो है वो होता है। सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन जो था वो होते थे और लक्ष्मण सेन के समय में जो है वो जनता से जो है वो आवश्यकता से अधिक लगान लिया जा रहा था, इसलिए जो था ये आंदोलन हुआ था। बिलासपुर में भी आंदोलन हुआ 1930 में उसके बाद। और उसके बाद तो पचहत्तर आंदोलन का टाइम आ जाता है। पचहत्तर आंदोलन कब हुआ था ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। पचहत्तर आंदोलन कब हुआ था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना। पचहत्तर आंदोलन कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर सेंट पैट्रिक्स चर्च इज डलहौजी वॉज बिल्ट। तो बोलते हैं कि डलहौजी में एक सेंट पैट्रिक चर्च है, इसकी स्थापना जो था वो कब की गई थी, इसको कब बनवाया गया था। डलहौजी की ये जो सेंट पैट्रिक चर्च है ना, इसको 1909 में जो है वो बनवाया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर। डलहौजी कहाँ पर स्थित है, डलहौजी जो है वो चंबा में जो है वो स्थित है। चंबा में डलहौजी स्थित है। डलहौजी जो है वो क्या है, डलहौजी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। और अगर हम डलहौजी की बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि आउटर हिमालय रेंज जो है, जिसको शिवालिक की पहाड़ियाँ भी कहा जाते हैं, मानक पर्वत भी जिसको कहते थे एंशियंट टाइम में, अगर हम उसमें बात करें ना तो उसमें डलहौजी भी जो है वो आता है। उसमें पोंटा वैली आती है, नाहन आ जाता है, पछाद आ जाता है, बल वैली आ जाती है, जोगिंदरनगर आ जाता है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, और पालमपुर और देहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, और डलहौजी और भटियात जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, चंबा तहसील में आते हैं, वो जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है डलहौजी के बारे में। तो डलहौजी इम्पॉर्टेंट है और इसका नाम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है, जो गवर्नर जनरल भी हुआ करते थे, जिनके द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी जो था वो लाई गई थी। और आपने ध्यान रखना है कि इसका रीनेमिंग की बात भी जो था वो कुछ टाइम पहले चली थी। इसका नाम नेताजी रखने की बात जो था वो कर रहे थे कि नेताजी नगर जो है वो डलहौजी का नाम जो है वो रख दिया जाए। बात है 1983 की। 1983 में जब चंबा के जो राजा हुआ करते थे वो राजा श्री सिंह जो था वो हुआ करते थे, इन्होंने अंग्रेज़ों को जो था ये परमिशन दे दी कि ये जो है वो चंबा में सेटलमेंट जो है वो कर सकते हैं क्षेत्रों में। तो उन्होंने डलहौजी सेटलमेंट जो है वो सबसे पहले की। और डलहौजी एक ब्रिटिश ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल नेपियर के द्वारा जो था वो क्या किया गया, ये डलहौजी जो था वो क्रिएट किया गया और लॉर्ड डलहौजी के नाम पर जो था वो इसको नाम दिया गया। ये आप सारा जो है वो यहाँ से ध्यान रखें। ये बेसिक सा हो गया इसके बारे में। नेताजी क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो आए थे डलहौजी में, कभी आकर रुके थे, तो इसलिए नेताजी नगर रखने की बात जो है वो की गई थी इसको, कि नेताजी नाम जो है वो दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो शेड्यूल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है ऑप्शन ए TS नेगी जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। TS नेगी ने जो है ये किताब लिखी है ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, यहाँ से कुछ किताबें वो तो हम ज़रूर रिवाइज करेंगे ही करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो यहाँ पर कुछ किताबें देख लें आप जो इंपॉर्टेंट वन है, जैसे कि तारीखी रियासत सिरमौर किताब हो गया, रणजौर सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब हो गया, और बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैटयार्ड हो गया, ये आनंद चंद के द्वारा लिखी गई है। बिलासपुर के राजा थे ये राजा आनंद चंद। कुल्लू देश की कहानी किताब लालचंद पारथी जी के द्वारा लिखी गई है, लालचंद पारथी जी ने ये किताब लिखी है। और किन्नर प्रदेश हिमालयन परिचय किताब राहुल सांकृत्यायन ने जो है वो लिखी है। हिमालयन आर्ट किताब जेसी फ्रैंक ने लिखी है। प्राचीन हिमाचल किताब एलपी पांडे ने लिखी है। अबाउट ऑफ गॉड किताब एंड्रयू विल्सन ने जो है वो लिखी है। और शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब एजी बक के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ी चित्रकला किताब KL वैद्य के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय और एक किताब है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ये आपने सारी किताबें जो हैं वो ध्यान रखनी है। ये सारी की सारी जो हैं वो इम्पोर्टेंट किताबें हैं और एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जा सकती हैं। तो ये किताबें आपने रिवाइज कर ली यहाँ से। अगर कोई भी किताब एग्ज़ाम में पूछी जाए इनमें से तो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं शांता कुमार, उनके द्वारा भी कोई किताब लिखी गई है? अगर लिखी गई है तो किसी 2 किताबों के नाम जो है वो कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। 2 किताबें जो लिखी गई हों किसके द्वारा? शांता कुमार जी के द्वारा। शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। लोकसभा के सदस्य ये रह चुके हैं। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको डेफिनेटली ये याद भी होगा। तो आप सभी ऑप्शंस को देखिए, कुछ पासिस दिए गए हैं, उनकी लोकेशन जो है वो दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से विच वन इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। हमने रिवाइज किया है, अभी आपका रिवीजन हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करें, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग, इंपॉर्टेंट जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो सब जो है वो मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।